वेलकम टू ज़रू लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर जी मैं वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रही थी क्योंकि मेरे पास कुछ गेस्ट आ रहे थे। गेस्ट और कोई तो नहीं, बस पप्पू वाले ही आ रहे थे, क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस सारे व्लॉग्स में यही देखा था कि मैं ही उनके घर जा रही थी। काफ़ी दिनों से वो मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो कुछ मसरूफियात थी उनकी, तो उस वजह से मैंने उनको बोला था कि आप जब फ्री हो जाएं तो मेरे पास चक्कर पे आ जाएं। तो आज फाइनली उन्होंने कॉल कर दी थी दोपहर में कि हम आ रहे हैं आपके घर चक्कर पे। तो मैंने कहा चलो सब कुछ मैं पहले से ही रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि जैसे ही वो आएंगे तो मैं उनके साथ बातों में बैठ जाऊँगी, थोड़ी बहुत गपशप कर लेंगे, क्योंकि मेहमान आ जाते हैं फिर हम किचन में खड़े रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वो बात इतनी कोई मज़े की नहीं होती। तो इस वजह से मुझे जब मालूम होता है कि कोई आने वाला है तो मैं सारी चीज़ें रेडी करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर जी मैं चाट की तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए मैंने कैबेज बिल्कुल ही बारीक सी कट कर ली थी। उसके बाद जी यहाँ पर कुकम्बर में कट करूँगी बिल्कुल ही छोटे क्यूब्स में। और आज मुझे थोड़ा कुछ डिफरेंट बनाने का शौक़ हो रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने चाट खाई थी कहीं बाहर से, मेरे हस्बैंड लाए हुए थे, तो उसमें कुकम्बर भी था और कैबेज भी थी। कुकम्बर तो मैं हमेशा ही ऐड करती हूँ, बस कैबेज का इस दफ़ा मुझे थोड़ा बहुत हो रहा था कि ये डाल के देखूँ कैसा टेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जी सारी वेजिटेबल्स वगैरह कट कर ली थी मैंने। यहाँ पर थोड़ी बहुत प्याज भी कट कर ली थी, हरी मिर्चें भी कट कर ली थी, और यहाँ पर कुकम्बर और कैबेज दोनों थे। तो यहाँ पर सारी मेरी कटिंग हो गई थी डन। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्यूब्स भी मेल्ट होने के लिए बाहर रख दिए थे, और यहाँ पर साथ साथ जी मैं बड़ों के लिए बेसन घोल रही थी। तो इसमें जस्ट मैंने नमक, लाल मिर्च और सोडा, खाने का सोडा ऐड किया था, और जस्ट पानी के साथ यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे घोल लिया था। और जी सर्दियों की सौगात ये जो होता है साग, हम सिंधी फैमिलियों में तो बहुत ही कोई शौक़ से खाया जाता है, और पूरी सर्दियाँ ही भरपूर तरीके से खाया जाता है। तो यहाँ पर जी सर्दियों की सौगात फर्स्ट टाइम आ गई थी हमारे पास। तो ये मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये मदर इन लॉ संभालती है, इतनी कोई अभी तक मैं एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ। बस जो ये फैंसी खाने होते हैं, नॉर्मल रूटीन के होते हैं, वो बना लेती हूँ। ये जो देसी खाने होते हैं बस वो मदर इन लॉ ही बना लेती है। कटिंग करवा लेती हूँ, और जैसे साफ़ होता है वैसे करवा लेती हूँ। बाकी बनाने का डिपार्टमेंट मदर इन लॉ का है, वो ही अच्छा बना लेती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जो मैंने बेसन खोल के रख दिया था, तो बस उसी के मैं बड़े बना रही थी। और आप सब सुनाएं कैसे हाल चाल हैं आपके, क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी, और मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और जी मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर जी देखें मेरे बड़े बिल्कुल ही परफेक्टली रेडी हो गए थे, दोनों साइडों से मैंने इसे पका लिया था। और यहाँ पर जी बस मैं इसे स्ट्रेनर में बाहर निकाल के रख दूँगी, ताकि इनका जो ऑयल है थोड़ा बहुत वो भी निकल जाए और ये अच्छे से बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। उसके बाद ही मैं इसे पानी में डिप कर लूँगी। और पीछे से बच्चों की खांसने की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि मदर्स का यही हाल होता है हर किसी का विंटर्स में, क्योंकि बच्चों को बस 2 दिन ही खांसी नज़ला ज़ुकाम उतरता है, और तीसरे दिन फिर से हो जाता है, और फिर से मेडिसिन से स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस ये सारा विंटर ऐसे ही गुजरेगा। तो अल्लाह पाक बस हम सब के बच्चों को सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ जी मैंने दही को बीट कर लिया था, जो क्यूब्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिए थे, तो वो मेल्ट हो गए थे। तो बस मैंने वो दही में डाल के और दही को अच्छे से बीट कर लिया था। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे चने भी हो गए थे बॉयल, तो मैंने उसमें 2 आलू भी छोटे से डाल दिए थे, इससे भी चाट में अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जी सारी वेजिटेबल्स थी, तो वो जो थोड़ी बहुत जैसे ज्वाइन होती है, तो उसको जस्ट मैं अलग अलग करने की कोशिश कर रही थी, और अच्छे से उनको मसल के फिर मैंने डाला ताकि अलग अलग हो जाए, ज्वाइन ना रहे। तो यहाँ पर सब चीज़ें मैंने मिक्सअप करके ऊपर से चाट मसाला डाल दिया था, और इसे अच्छे से मिक्सअप करके रख दूँगी। और लास्ट में जब सर्व करूँगी तभी मैं इसमें बड़े ऐड करूँगी, अभी डालूँगी तो दही बिल्कुल ही वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने चाट वगैरह बना के डन कर ली थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़े बहुत आलू वाले पकोड़े भी फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बेसन तो ऑलरेडी घोला हुआ था, तो मैंने आलू कट किए स्लाइसेस में, और जस्ट जल्दी से यहाँ पर मैंने पकोड़े भी बनाना स्टार्ट कर लिए थे। और साथ में जी मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। जैसे ही पकौड़े फ्राई होंगे तो साथ में मेरी चाय भी हो जाएगी रेडी, और मेहमान भी आ चुके होंगे। तो बस ये सारा कुछ उठा के मैं सर्व कर दूँगी, और रिलैक्स होकर उनसे बातें करूँगी, गपशप करूँगी, और एंजॉय करूँगी उनके साथ टाइम को। और जब से देर छोटी थी तब से ही मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ, ऐसे ही घर को चलाती हूँ। सारा काम मैं पहले से ही
प्री प्लान करके रख देती हूँ। उसके बाद जैसे ही वो आते हैं तो बस मैं सर्व वगैरह कर लेती हूँ। हमेशा मैं गेस्ट को ऐसे ही हैंडल करती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों का मूड का पता नहीं होता, कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है, कभी क्रैंकी हो जाते हैं कभी, और उस टाइम बच्चों का पता नहीं होता कि कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि कोई कोई बच्चे होते हैं कि मेहमानों को देख के थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाते हैं या रोना स्टार्ट हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं है, पर फिर भी मैं हर चीज़ पहले से ही रेडी रखती हूँ ताकि उस टाइम में बैठ के मेहमानों के साथ अच्छे से इंजॉय कर सकूँ। और यहाँ पर जो पुप्पो का ये पोता था माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है, तो यहाँ पर मैं इसे हैंडशेक कर रही थी और मैं इसे इरिटेट करती हूँ, मुझे बहुत ही कोई मज़ा आता है और ये बहुत ही कोई तंग हो जाता है मुझसे। तो ये जितना इरिटेट होता है मैं उतना ज़्यादा मैं इसे इरिटेट करती हूँ, तो मुझे बहुत ही कोई मज़ा आता है और ये बहुत ही कोई तंग होता है। और जब ये अपनी मम्मा को तंग करना स्टार्ट हो जाता है तो फिर मैं अपने हाथ ऊपर कर लेती हूँ और चुप करके बैठ जाती हूँ, फिर नहीं तंग करती कि ये बोलेगा अब चलो घर। यहाँ पर मैंने सब कुछ सर्व वगैरह कर लिया था, सबने खा पी लिया था। यहाँ पर जी मैंने चाय रख दी थी और ये जो बर्तन थे ये तो मस्ट होते हैं भाई, कुछ खाओ पियो नहीं फिर भी आपकी सिंक हमेशा ही फुल रहती है, ये हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। हमेशा ही हमारे इंतज़ार में सिंक में बैठे रहते हैं कि कब आएंगे और हमें वॉश करेंगे और हम अपनी जगहों पे जाएंगे। और ये जैसे ही जगह पे जाते हैं तो विदिन 5 मिनट फिर से वापस सिंक पे आ जाते हैं घूम फिर के। तो सारा दिन इनकी रोटेशन चलती रहती है और बस हम इनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पर सबने खा पी लिया था, चाय भी पी ली थी। तो यहाँ पर डिनर का टाइम हो रहा था तो पप्पा ने बोला कि हम तो जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे जाएंगे, डिनर का टाइम हो गया है। तो अभी जैसे कि रात भी बिल्कुल ही जल्दी हो जा रही है विंटर्स की, तो बस मैंने चाइनीज़ राइस ही बनाना सही समझा क्योंकि मेरे पास वेजिटेबल्स वगैरह ऑलरेडी कट की हुई पड़ी थी और पप्पा वालों को बहुत ही कोई जल्दी थी। तो मैंने कहा ये जल्दी से बन जाएगा और पप्पा वालों के सबके यही फेवरेट है क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने पहले भी बनाए हैं तो उनको अच्छे लगते हैं, हमेशा ही अप्रिशिएट करते हैं। तो बस मेरे पास सारी वेजिटेबल से शुक्र है कट करके पड़ी हुई थी, तो बस मैंने निकाल के जल्दी से फ्राई कर लिए थे, राइस बॉयल कर लिए थे। तो झटपट से यहाँ पर मेरे चाइनीज़ राइस हो गए रेडी और उस दिन भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे, सब ने ही अप्रिशिएट किया था, सब ने ही तारीफ़ की। तो खुशी भी बहुत होती है अगर हमारी बनाई हुई चीज़ किसी को पसंद आती है। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेहमान जब भी आए वो ऐसे खाने के टाइम पे नहीं जाए, क्योंकि मेहमान अपना रिज़्क अपने साथ ही लाता है। तो बस हमें जस्ट रेडी करके उनके आगे रखना होता है और जो हम काम ये सारे करते हैं वो हिम्मत हमें अल्लाह पाक ही देता है उन मेहमानों के सदक़े में ही शायद। तो बस यहाँ पर मेरे चाइनीज़ राइस की लेयर वगैरह लग गई थी तो मैंने ऊपर से सॉसेस वगैरह ऐड कर लिए थे और लास्ट में जी यहाँ पर मैं एक क्यूब भी ऐड कर लेती हूँ, कनौर क्यूब, तो इससे इसका और टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो ये दम पे मेल्ट हो जाता है और इससे मीन्स अलग सा एक डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। यहाँ पर जी मैं ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही थी और इसमें सारे लवाज़मात वगैरह डाल के मैं बस इसको 10 to 15 मिनट्स दम पे रख दूँगी। तो ये क्यूब भी बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा और सॉसेस भी राइस में अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे और उसके बाद हो जाएंगे मेरे राइस रेडी। तो यहाँ पर ये दम पे लग गया। उसके बाद जी मैं यहाँ पर आ गई थी और फिर से मैं इस छोटू को तंग कर रही थी, तो ये खेल रहा था। मेरे पास 2 गर्ल्स हैं तो मेरे पास गर्लिश टॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये यहाँ पर रोटी बना के दिखा रहा था तो बहुत ही कोई हंसी आ रही थी। इसकी मम्मा बोल रही थी कि ये मुझे देखता है, कॉपी करता है और ये रोटी बनाना जानता है, लहसुन अदरक कूटना जानता है। तो हमें बहुत ही कोई हंसी आ रही थी क्योंकि गर्ल्स तो ये सारे काम जानती है, बचपन से ही कर लेती है। ये बॉय था तो बहुत ही कोई क्यूट लग रहा था तो हम इसे एंजॉय कर रहे थे इसकी मस्तियों को। और हमें यहाँ पर फोर्स कर रहे थे कि हमें फिर से करके दिखाओ, तो वो नहीं कर रहा था कि समझ गया था कि ये मुझ पर हंस रही हैं। यहाँ जी बच्चों की बातों बातों में खेल में मेरे राइस भी हो गए थे रेडी। तो बस यहाँ पर मैं इसे मिक्सअप कर रही थी। तो देखिए माशाल्लाह इसकी शक्ल भी बहुत ही कोई अच्छी निकल के आ गई है और जैसे जैसे विंटर आगे चलती जाएंगी तो वेजिटेबल्स भी और ज़्यादा फ्रेश आती जाएंगी। तो यहाँ पर कैरेट भी आ गई थी तो वो भी मैंने ऐड कर ली, तो कलरफुल सा अच्छा सा लुक आ रहा था। आगे चल के मटर भी आ जाएंगे तो वो भी ऐड कर लें। चाइनीज़ का होता ही ये है, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स होती है उतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आना लगता है। और यहाँ पर जी मैंने सबको डिनर वगैरह सर्व किया, माशाल्लाह से सबने तारीफ़ भी की। और मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।